आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू, बिना समय की बर्बादी किए हुए चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। और देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर ऐसा कुछ कहेंगे कि कोई भी बालक या बालिका या कोई भी संतान अपने पूर्वज के गुण को इनहेरिट कर रहा है, मतलब उनके वो कुछ उनके जैसा दिख रहा होगा या उनके जैसा कुछ हरकत कर रहा होगा, तो हम लोग उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस रियल लाइफ में। तो सेम एप्लीकेबल है आपकी कोडिंग की दुनिया में भी। कोडिंग के वर्ल्ड में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास के प्रॉपर्टीज को डिफरेंट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। इसको चलिए हम लोग समझते हैं टीचिंग पैनल में डिटेल्स में। अभी के लिए मान लीजिए कि हम लोग का एक क्लास है प्लैनेट नाम से, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया क्लास प्लैनेट। और प्लैनेट में आगे हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल है एटमोस्फेयर, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट के पास तो अपने एटमोस्फेयर होते हैं। और मान लेते हैं एक हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं वॉइड। मेथड का नाम रखेंगे हम लोग रिवॉल्व, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट का डेफिनेशन ही वही है। और इसके अंदर हम लोग कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज, रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज, ऐसा करके हम लोग कुछ कर देते हैं। तो अब देखिए, ये जो गुण है ये किसके पास है, ये जो प्रॉपर्टीज है, मतलब ये वेरिएबल, ये मेथड, ये क्लास प्लैनेट के पास है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्लास अर्थ हम लोग का पहले से हम लोग अब यहाँ पर बनाते हैं क्लास अर्थ। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो गुण है क्लास प्लैनेट का, वो अर्थ के अंदर में भी आ जाए। एक उपाय क्या है, एक उपाय है कि आप क्या कीजिए, इसको हार्ड कोड कर दीजिए। मतलब आप फिर से यहाँ पर कर दीजिए स्ट्रिंग एटमोस्फेयर, और उसके बाद वो जो हम लोग का मेथड था वॉइड रिवॉल्व, इसको आप फिर से यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए। ये भी सेम बात हो गया कि जो प्लैनेट का प्रॉपर्टीज था वो इसके अंदर में आ गया, चाहे वो मैंने हार्ड कोडिंग मैं अपने से क्यों ना लिख दिया, लेकिन ये आ गया। तो ये जो तरीका, ये तरीका को सही नहीं माना जाता। ये तरीका से हम लोगों का दिक्कत क्या है कि हम लोगों का कोड देखिए बिना मतलब का रिपीट कर दिए, जो सेम चीज को हम लोग यूज कर सकते थे। तो इसी को अचीव करने के लिए इनहेरिटेंस आता है। तो ये सेम चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड से यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं एक्सटेंड्स, उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ता है क्लास नेम, मतलब आप किस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहते हैं। तो इससे हम लोग इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। अब ये चीज हम लोग को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से हम लोग आप काट देंगे, क्योंकि अगर ये प्लैनेट को एक्सटेंड करता है तो इसके पास एटमोस्फेयर भी आ जाएंगे और रिवॉल्व के फंक्शनैलिटी भी आ जाएंगे। ये चीज को ये इनहेरिट कर लिया, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। और कोई एडिशनल चीज होगा अर्थ के पास तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग स्पीसीज। अर्थ में तो स्पीसीज है, देखिए अर्थ में स्पीसीज है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे प्लैनेट में स्पीसीज हो, इसीलिए हम लोग क्या किए, सिर्फ अर्थ में ही स्पीसीज रखे। अगर आप लोग यहाँ पर रिलेट करेंगे तो इनहेरिटेंस में हम लोग ये जो पेरेंट क्लास है, इसी को कहा जाता है पेरेंट क्लास। ये जो है पेरेंट क्लास है, क्योंकि इसी से प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया गया है। और ये जो अर्थ है हम लोग का, ये बन जाएगा आपका चाइल्ड क्लास, ये बन जाएगा चाइल्ड क्लास, या हम लोग कह सकते हैं इसको सब क्लास। और पेरेंट क्लास को आप लोग कह सकते हैं सुपर क्लास, या फिर आप लोग ट्रिपल नेम है, ये हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि सारे प्लैनेट में स्पीसीज हो। तो इससे आप लोग अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन चीज होगा उसको हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में स्टोर कर देंगे। जैसे मेथड में क्या कर रहे थे, जो मोस्ट कॉमनली कॉल किया जा रहा था उसको हम लोग एक पर्टिकुलर ब्लॉक में लिख दिया और उसको कॉल कर रहे थे बार बार। तो सेम होता है यहाँ पर भी, जो अगर कॉमन मेथड है, कॉमन वेरिएबल है, तो उसको आप एक कॉमन क्लास बना के रख दीजिए। और वो क्लास को आपको जहां जहां यूज करना, कॉमन बोल रहे मतलब मल्टीपल जगह यूज होगा, तो जहां जहां पर भी यूज करना है हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये था कहने का मतलब। और मान लीजिए कि अर्थ जो है हम लोगों का रोटेशन भी करता है, तो यहाँ पर मैंने एक मेथड बना दिया वॉइड रोटेट नाम का, और इसके अंदर में आप लोग कुछ भी प्रिंट कर दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, जो भी आपको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कर दीजिएगा। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ प्लैनेट का, तो कैसे हम लोग करेंगे, प्लैनेट क्लास नेम p इक्वल टू न्यू प्लैनेट। तो इससे क्या हो जाएगा, प्लैनेट का ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अगर ये प्लैनेट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्लैनेट का ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा, हीप मेमोरी में बनेगा। हीप मेमोरी बनेगा तो इसके अंदर में क्या क्या रहेगा, इसके अंदर में एटमोस्फेयर नाम के वेरिएबल रहेंगे, जो भी वैल्यू होगा फिलहाल के लिए भूल जाइए। इसके अंदर में आपको फंक्शनैलिटी मिल जाएगा रिवॉल्व मेथड को कॉल करने का, तो ये ऐसा चीज हम लोग को मिल जाएगा। सेम आपको जाएगा अर्थ के साथ भी। अगर आप देखेंगे तो अभी मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थ का एक बनाते हैं अर्थ इक्वल टू न्यू अर्थ, हम लोगों ने एक अर्थ का ऑब्जेक्ट बना के तैयार कर दिया। तो अब क्या होगा देखिए, अब आप लोग को इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी का बेनिफिट यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिलने वाला है, इसका तो अपना रहेगा, इसका अपना स्पीसीज नाम का वेरिएबल तो रहेगा ही नो डाउट। और इसके बाद इसके पास अपना रोटेट मेथड है, ये भी इसके पास रहने वाला है नो डाउट। और साथ में ही ये अपने पेरेंट के, मतलब अपने पेरेंट को प्रॉपर्टीज भी लेके आ जाएंगे।
याद रखिएगा सारे के सारे चीज तो नहीं आ सकते, क्या क्या नहीं आ सकते वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये एटमोस्फेयर और रिवॉल्व आपको अर्थ के अंदर में भी, मतलब अर्थ के ऑब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। एटमोस्फेयर नाम के वेरिएबल भी और रिवॉल्व नाम के मेथड को भी आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कमाल। आप देखिए पेरेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज आ गए, अपना तो अपना था ही, लेकिन पेरेंट के पास ऐसा नहीं होगा, पेरेंट के पास ऐसा नहीं होगी अर्थ का प्रॉपर्टीज आ जाए। तो ये था इनहेरिटेंस का कमाल। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपने नोट्स में और सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए इन दिस वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑल का मतलब सारे के सारे नहीं होंगे, कुछ एक्सेप्शन रहता है, वो एक्सेप्शन हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ कि प्राइवेट अलाउ नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा था प्राइवेट तो भाई प्राइवेट होता है, ना माई ना बाप कोई भी मतलब अलाउ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं अपने वापस से टीचिंग पैनल में। तो जो वहां पर लिखा हुआ था कि वन ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या है, अर्थ का ऑब्जेक्ट है, ये अपना पेरेंट मतलब ये पी का सारे के सारे गुण ऑक्यूपाई कर लेंगे, सारे के सारे मतलब प्राइवेट छोड़ के। और वापस जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट द इज ए रिलेशनशिप। अब ये इज ए रिलेशनशिप क्या होता है आप सुन के डरिए मत, हम लोग रिलेशनशिप कवर करेंगे, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ इज ए प्लैनेट, बात का मतलब बनता है, अगर आप बोलेंगे अर्थ इज ए प्लैनेट तो सेंस बनता है। तो यही होता है इज ए रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस को। और उसके बाद देखेंगे तो वी कैन अचीव इनहेरिटेंस विद एक्सटेंस कीवर्ड, जो वहां पर हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, तो मैंने क्या कहा था, जो हम लोग क्या कर सकते हैं पेरेंट के प्रॉपर्टीज एंड गुण को यूज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल क्लास वो सेम एट्रीब्यूट्स और मेथड को यूज कर पाता है, वो सेम एट्रीब्यूट और मेथड को क्या कर पाता है, यूज कर पाता है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का कोड रीयूजेबिलिटी। हम लोग को एक बार मेथड्स और कोड को लिखना पड़ा और हम लोग उसको रीयूज कर लिए। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इट अलाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बाय अलाउइंग मेथड ओवरराइडिंग। इसका मतलब देखिए क्या बोलना चाह रहा है, अगर मान लीजिए हम लोग कोई मेथड को रीयूज करते हैं पेरेंट के, तो जरूरी नहीं है कि चाइल्ड भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर चाइल्ड चाहता है कि मेथड के अंदर में कोई जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर दिया जाए, तो ये हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं। अब इसका सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग पेरेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट किया, रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज। क्या सारे के सारे प्लैनेट क्लॉकवाइज में ही रिवॉल्व करते हैं? अपना हम लोग गैलेक्सी देखेंगे, अपना सोलर सिस्टम देखेंगे, अपना सोलर सिस्टम आप चेक कीजिएगा, कौन ऐसा प्लैनेट है जो धरती या धरती के अपोजिट के एंगल से घूमता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं इस लाइन को चेंज कर दे पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास में, तो हम लोग इसको ओवरराइड कर सकते हैं, जो हम लोग आगे मेथड ओवरराइडिंग में पढ़ेंगे। तो वापस चलिए नोट्स के ऊपर में, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। इनहेरिटेंस का कितना सुंदर कमाल अभी हम लोगों ने देखा, क्या कोड रीयूजेबिलिटी, आप पेरेंट में डिफाइन कीजिए, चाइल्ड उसको इनहेरिट कर लेगा। लेकिन ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, अगर मान लीजिए कि गलती से भी हम लोग पेरेंट के कोई भी वेरिएबल या मेथड को कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, या फिर उसको अपडेट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली चाइल्ड पे इंपैक्ट करेगा। ये ऐसा ही मान लीजिए टाइम मशीन की तरह, जैसे बोलता है ना कि अपना पास्ट में चल जाएंगे और अपना पेरेंट को ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो हम लोग का एग्जिस्टेंस रहेगा। तो इसको आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप पेरेंट में कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो चाइल्ड को नुकसान पड़ सकता है। ये चीज से हम लोग का कोड जो है टाइटली कपल हो जाता है, इतना टाइटली कपल हो जाता है कि ये एक सर दर्द बन जाता है अगर आप सही तरीके से अपने प्रोजेक्ट को एक सही डायरेक्शन में आर्किटेक्टिंग नहीं किए तो चलिए वापस जाते हैं अपने नोट्स में। तो यही है, यूजिंग इनहेरिटेंस द टू क्लासेस पेरेंट एंड चाइल्ड गेट्स टाइटली कपल्ड। आप लोग को कुछ भी छेड़छाड़ करना है तो आप लोगों को संभल के रहना होगा। पेरेंट में अगर चाइल्ड में करना है तो चाइल्ड में तो आप कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो चाइल्ड भी किसी का पेरेंट होगा तब आपको फिर से संभलना पड़ेगा। जल्दी से मैं आता हूँ आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस करके मैंने जूम कर दिया। अब वापस यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक न्यू क्लास बना लेता हूँ। ये हम लोगों का 37 वीडियो है शायद, चलिए देखते हैं जो भी वीडियो होगा, जैसा वीडियो होगा कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों का 37 है, 38 वीडियो है। तो जल्दी से मैं राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो हम लोग का जो नेमिंग कन्वेंशन रहा था वो नेमिंग कन्वेंशन है java_038, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इनहेरिटेंस। ऐसा मैंने करके यहाँ पर इसको भाई हटाओ, इसका काम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यहाँ पर जल्दी से चेक कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग का एक क्लास बनके तैयार हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, जल्दी से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लास प्लैनेट नाम का एक क्लास बना लेता हूँ, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आपका स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे एटमॉस्फेयर के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने एक मेथड वहां पर बनाया था, उसका नाम था void revolve, और उस मेथड के अंदर में क्या किया गया था, system.out.sout कंट्रोल स्पेस, और यहां पर मैं कर दूंगा revolving around sun। ऐसा मैंने कुछ कर दिया, revolving around sun कर दिया इन क्लॉकवाइज। इसको अभी नहीं लिखते, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, बाद में देखेंगे हम लोग। और इसके बाद क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, फिर एक क्लास बनाएंगे। वो क्लास का नेम क्या रहेगा, वो क्लास का नेम हम लोगों का रहेगा अर्थ। जल्दी से मैं यहाँ पर अर्थ बना देता हूँ, और इसके बाद अर्थ के पास अपने भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ स्पीसीज बनाता हूँ, सारे के सारे बनाने की जरूरत हम लोगों को नहीं है।
और यहाँ पर एक और मेथड था अर्थ के पास रोटेट का, तो रोटेट के लिए मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ ऐसा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं SOUT कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर कर देता हूँ रोटेशन। तो ऐसा मैंने कुछ कर दिया। अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहते हैं तो इसके लिए कीवर्ड था, कीवर्ड का नाम था एक्सटेंस और पेरेंट का नेम। तो ये आप क्या करेगा, ये इसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक प्लैनेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्लैनेट P इक्वल टू न्यू प्लैनेट ऐसे करके हम लोगों ने बना दिया। और प्लैनेट के अंदर में जो भी चीज रहेगा, मान लेते हैं P डॉट एटमोस्फेयर, हम लोग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। भाई मैंने 1 2 3 कुछ भी ऐसा लिख दिया। और इसके बाद प्लैनेट के पास अपना एक क्या था, एक मेथड था जिसका नाम था रिवॉल्व, तो इसको भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। और जल्दी से मैंने यहाँ पर अर्थ नाम का एक बना दिया ऑब्जेक्ट, अर्थ E इक्वल टू न्यू अर्थ। और यहाँ पर जल्दी से हम लोग जाते हुए क्या करेंगे, E डॉट ATM इक्वल टू, इसके एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है इसलिए नाइट्रोजन, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नाइट्रोजन इसलिए मैंने NiT कर दिया। और यहाँ पर E डॉट, इसके अपने भी स्पीसीज थे तो स्पीसीज के लिए मैंने कर दिया यहाँ पर ह्यूमन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ह्यूमन भी जल्दी खत्म हो जाएगा, कम से कम कोडिंग में तो जिंदा रखे। तो E डॉट स्पीसीज में आ गया, E के पास रिवॉल्व भी आ गया, देख रहे हैं आपके पास रिवॉल्व भी कॉल कर पा रहा है और E डॉट रोटेट भी कॉल कर पा रहा था। ये हो गया इनहेरिटेंस के कमाल। हम लोग क्या किए, कोड को रीयूज कर लिए। अगर मान लीजिए सेम होगा, एक और हम लोग का कुछ रहेगा प्लैनेट, जैसे कि मान लेते हैं अर्थ की जगह में हम लोग इसको कर देते हैं मार्स, और मार्स की जगह में, मार्स में तो फिलहाल स्पीसीज नहीं है तो ये स्पीसीज को हम लोग हटा देते हैं और इसको कर देते हैं अननोन, फिलहाल के लिए अननोन कर देते हैं। अननोन मतलब हम लोगों को भी पता नहीं है तो क्यों दिमाग लगाना। और ये जो रोटेशन कर रहा है तो ये भी रोटेशन कर रहा है, मान लेते हैं रोटेशन इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं। लेकिन देखिए मार्स रोटेट करता है लेकिन हम लोग अभी के लिए हटा दे रहे हैं, हम लोग की मर्जी है, सिंपल। और इसको अगर मैं यहाँ पर जल्दी से एक मार्स का भी बना देता हूँ, मार्स M इक्वल टू न्यू मार्स, तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया। और ऐसा कर देने के बाद हम लोग यहाँ पर इसके चीज को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ। इसके एटमॉस्फेयर में हम लोगों को पता है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट पता था लेकिन मैं भी भूल गया हूँ। स्पीसीज तो मार्स में है ही नहीं तो इसको हम लोग हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद हम लोग M डॉट अननोन कर देते हैं और इसमें भाई जाएगा ह्यूमन में भी सबसे पहले कौन जाएगा, ह्यूमन में जाएगा इलॉन मस्क, क्योंकि भाई उसका सपना था। तो इलॉन मस्क जाएगा, सपना था मतलब वो बेचारा मेहनत भी कर रहा है इसलिए उसका मतलब बनता है, ऐसे मेरा भी सपना है लेकिन मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा मुझे पता नहीं। तो M डॉट रिजॉल्व, अगर मैं जल्दी से इसको रन करूंगा तो जल्दी से इसको मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इसको यहाँ पर डिबगर मोड में रन करता हूँ। ये चीज मैंने आप लोगों को इतना दिखा दिया, आप लोगों को बस याद हो जाना चाहिए। ये भाई साहब एरर दिखा रहा है, ये एरर क्या दिखा रहा है जल्दी से हम लोग देखते हैं। मुझे तो कोई एरर ऐसा नहीं दिख रहा है, एरर दिखा रहा है, ये क्या एरर दिखा रहा है, तो ये पैकेज में कुछ एरर दिखा रहा है, क्लास फाइल रिसोर्स विद डिफरेंट जावा को अर्थ डॉट क्लास। तो ये बोल रहा है हम लोगों का कि अर्थ नाम का पहले से बना हुआ है, तो ये कुछ एरर दिखा रहा है। ये एरर में दिखा रहा है कि हम लोगों का जो अर्थ है ये पहले से बना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए ये अर्थ को कर देंगे धरती। तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया, धरती कर दिया। मार्स तो नहीं बना हुआ होना चाहिए, देखेंगे बाद में देखेंगे, चिंता नहीं करना है। और यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं धरती। धरती का स्पेलिंग अगर गलत भी है तो माफ कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो जल्दी से कर देते हैं धरती। और इसके बाद अब तो कोई एरर नहीं होना चाहिए, अभी भी कोई एरर दिखा रहा है। अब एरर क्या है, तो अब तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, नहीं भी होना चाहिए। मैं जल्दी से सेव करता हूँ, ये अपने चला गया। अब मैं इसको डिबगर मोड में रन कर देता हूँ। डिबगर मोड में रन करने के बाद देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर ब्रेक पॉइंट में रुक जाएगा और यहाँ पर मैं करूंगा नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये P नाम का हम लोग का ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हुई है जिसके अंदर में एटमॉस्फेयर है जिसमें अभी फिलहाल नल है। और नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 3 करके कर दिया। और उसके बाद P डॉट रिवॉल्व, मतलब P के पास रिवॉल्व का भी एक्सेस है क्योंकि ये इसके अंदर में है, तो ये इसको जाके कॉल करेगा। स्टेप इनटू करूंगा, देखिए ये कॉल करने के लिए पहुंच गया और यहाँ पर जो भी था प्रिंट कर दिया। वापस से नेक्स्ट करेंगे, देखिए धरती नाम का अब ऑब्जेक्ट बनने वाला है जल्दी से। तो यहाँ पर क्लास लोडर से लोड कर दिया और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर हम लोग का E नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल तैयार हो गया धरती टाइप का। तो देखिए इसका एटमॉस्फेयर में भी नल और स्पीसीज में नल। तो एटमॉस्फेयर कहां से आया, अभी आप लोग समझ सकते हैं। एटमॉस्फेयर आया इसके पेरेंट्स से, क्योंकि इसके पास तो अपना एटमॉस्फेयर था नहीं, ये पेरेंट्स से इनहेरिट कर लिया। तो ये सेम हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा NiT मतलब नाइट्रोजन, ज्यादा नाइट्रोजन आ गया, ह्यूमन दो ह्यूमन से रिप्लेस कर दिया। रिवॉल्व करेंगे कॉल तो देखिए ये कहाँ पर जंप करेगा, रिवॉल्व कॉल किया देखिए ये प्लैनेट के पास में चला गया क्योंकि इसके पास अपना रिवॉल्व है नहीं, लेकिन अर्थ को एक्सेस मिल गया है अपने पेरेंट के रिवॉल्व को कॉल करने के लिए, इसलिए ये अपने पेरेंट के पास मतलब प्लैनेट के पास जाके कॉल कर दिया। और वापस जाएंगे रोटेट के लिए, तो रोटेट तो इसके अपने पास है, तो देखिए धरती के अंदर में ही रोटेशन का काम चल रहा है। तो ये हो गया। सेम होगा आपके मार्स के लिए भी। मार्स में भी देखिए सेम नाइट्रोजन इलॉन मस्क, अगर मैं यहाँ पर करूँ स्टेप इनटू तो फिर ये गया रिवॉल्व को कॉल किया क्योंकि ये इसके पेरेंट के पास था और यहाँ पर काम हो गया। तो मार्स के अंदर में भी हम लोगों ने नाइट्रोजन इलॉन मस्क ऐसे करके स्टोर कर दिया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोगों ने देख लिया, फंक्शनैलिटी हम लोगों ने चेक कर लिया इनहेरिटेंस के। तो चलिए वापस नोट्स के ऊपर। और नोट्स में आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा।
टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों का बेसिकली उप्स के कॉन्सेप्ट में 5 टाइप्स होते हैं। उप्स में याद रखिए 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे फर्स्ट में होता है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड में होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड में होता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये सब क्या है हम लोग देखेंगे, और फोर्थ में होता है हम लोगों का मल्टीपल इनहेरिटेंस, और नहीं अभी भी बाकी है, फिफ्थ में हम लोग का फाइनली होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलिए सारे के डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सिंगल इनहेरिटेंस का सबसे पहले ये डेफिनेशन देखिए, इन दिस वन क्लास एक्सटेंड्स ओनली वन अनदर क्लास। कहने का क्या मतलब है, अगर कोई एक क्लास, अभी के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ ये क्लास ए और ये मैं क्लास बी, अगर कोई भी क्लास मान लीजिए अगर क्लास बी सिर्फ एक ही क्लास मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस का एडवांस वर्जन हो गया, मतलब ये ए के प्रॉपर्टीज ए के गुण बी में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो बी है क्या करेगा, ए को एक्सटेंड कर लेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये बन जाएंगे, अभी आपका मान लीजिए ए पेरेंट हो गया और बी क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। ऑब्वियस सा बात है, बी चाइल्ड हो जाएगा, ए पेरेंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग का एक और क्लास है, मान लीजिए उसको क्लास सी हम लोग कहते हैं, और वो क्लास सी क्या करता है, वो क्लास सी बी के सारे प्रॉपर्टीज को ले लेता है। अब ये क्या हो जाएगा, अब बी बन जाएगा पेरेंट और सी बन जाएगा चाइल्ड क्लास। अब ध्यान से सुनिएगा, ए क्या है, ए है पेरेंट क्लास या बी क्या है, बी दोनों है, बी चाइल्ड भी है पेरेंट भी है। चाइल्ड किसके लिए है, ए के टर्म्स में। ए अगर देखेगा तो ए बोलेगा बी मेरा बच्चा है, लेकिन बी पेरेंट भी है किसके टर्म में, सी में, क्योंकि अगर सी देखेगा तो सी बोलेगा बी मेरा पापा है या मम्मी है। वैसे नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो ये आपका चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है। अब इससे होगा क्या, मल्टी लेवल में बी के अंदर में ए के प्रॉपर्टीज आ गए, सी के अंदर में बी के प्रॉपर्टीज आ गए, इनडायरेक्टली ए का प्रॉपर्टीज भी सी के अंदर में ही आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए के अंदर में मान लीजिए वेरिएबल एटमॉस्फेयर था तो वो बी के अंदर में आ गया होगा वेरिएबल एटमॉस्फेयर, और अगर सी उससे इनहेरिट करता है तो सी के अंदर भी वेरिएबल इनहेरिटेंस मतलब वेरिएबल एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही हो गया कि ए के प्रॉपर्टीज आपको सी के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो इन दिस वन क्लास मतलब बी क्लास कैन इनहेरिट क्लास ए एंड अनदर क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम द इनहेरिटेड क्लास, मतलब जो बच्चा है उसी से मतलब एक और बच्चा पैदा ले लिया जिसको पोता कहा जाएगा ए के लिए, विल बी नाउ पेरेंट क्लास। तो ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। नेक्स्ट है हम लोगों का हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट रहेंगे आपका एक लेकिन बच्चा रहेगा मल्टीपल। तो ये भी होता है भाई, किसी भी पेरेंट के एक से ज्यादा बच्चे भी होते हैं। रिकॉर्ड तो क्या है वो तो आपको दिमाग घुमा देगा, लेकिन एक बार आप सर्च कीजिएगा और कमेंट पे लिखिएगा कितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे किसी एक पेरेंट के मैक्सिमम आज तक में है। तो चलिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ये क्लास ए है, ये क्लास ए को क्लास बी भी एक्सटेंड कर रहा है और क्लास सी भी एक्सटेंड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, बी के पास भी ए का प्रॉपर्टीज आ जाएगा और सी के पास भी ए का प्रॉपर्टीज आ जाएगा। तो इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन दिस वन क्लास इज इनहेरिटेड बाय मैनी सब क्लास। सब क्लास मतलब वही चाइल्ड क्लास। तो ये तीन इनहेरिटेंस हम लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मल्टीपल पेरेंट होते हैं। तो आप इसको गलत एंगल से मत लीजिएगा, ये मान लीजिए आपके डैड है, ये आपके मॉम है, ऐसा मान लीजिए। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है, ऐसा कंडीशन ही होता है कि आपके मल्टीपल पेरेंट्स रहते हैं, एक रहते हैं आपके डैड, एक रहते हैं आपके मॉम। सिंगल में आप सोचेंगे ऐसा होता है क्या, हाँ भाई, अगर आप बायो पर हैं तो आपको पता है कि सिंगल में भी होता है, मल्टीपल में भी होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म भी है, मल्टीपल भी है। तो चलिए हम लोग अपना मुद्दा से नहीं भटकते हैं, वापस आते हैं कोडिंग की दुनिया में। अगर मान लीजिए कोई चाइल्ड क्लास होगा, वो उसके दो पेरेंट क्लास है, ये क्लास ए और ये क्लास बी, अगर उसके दो पेरेंट क्लास है तो हम लोग उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास को बोल सकते हैं कि ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है। मतलब एक के प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर में आ जाएंगे और बी के भी सारे गुण इसके अंदर में आ जाएंगे। जो भी वेरिएबल और मेथड्स रहेगा आने लायक वही आएगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट नहीं आएगा, प्राइवेट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि आपका ये जो रिमेनिंग 4 इनहेरिटेंस हम लोग पढ़े थे, इसी को अगर आप कंबाइन कर देंगे, मान लीजिए सिंगल और मल्टी लेवल या मल्टी लेवल हायरार्किकल या फिर हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस, किसी को भी आप कंबाइन कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो फॉर एग्जांपल अगर आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस का देखेंगे तो क्या चीज बन रहा है कि ये जो है क्लास ए, ये जो है क्लास ए, इसका 2 चाइल्ड क्लास है, बी और सी, मतलब ए का प्रॉपर्टीज बी में भी आ जाएगा और सी में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद बी का चाइल्ड है क्या, डी, सी का भी चाइल्ड है डी। तो ये सिंगल सेल से आपका बन गया मल्टी सेल में। तो ये आप अगर देखेंगे तो ऐसा भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ए बी जो है ए को एक्सटेंड कर रहा है, सी भी ए को एक्सटेंड कर रहा है और डी जो है दोनों को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये भी उप्स के कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अब मेन बात है कि जावा क्या सपोर्ट करता है। उप्स तो भाई जावा के लिए स्पेसिफिक नहीं है, उप्स तो एक कॉन्सेप्ट है जो सबके लिए है, C++, पाइथन किसी भी लैंग्वेज के लिए है। लेकिन अगर आप जावा स्पेसिफिक देखेंगे, अगर आप जावा स्पेसिफिक देखते हैं तो जावा जो है आपका मल्टीपल और हाइब्रिड को सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल और हाइब्रिड को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है?
उसको हम लोग अभी समझेंगे जस्ट। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको अंडो कर देता हूँ, ये बिना मतलब का यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। अब देखिए क्यों नहीं करता है। अब मान लीजिए ए के पास एक मेथड है और उस मेथड का नाम है रन, मान लीजिए अभी के लिए रन। बी के पास भी सेम मेथड है रन। अब क्या हुआ, सी क्या कर रहा है, ए और बी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी को इनहेरिट कर रहा है तो इसके प्रॉपर्टीज आ जाएंगे इसके अंदर में, मतलब सी के अंदर में, और बी के अंदर में भी आ जाएंगे। अब यहां पर दिक्कत क्या हो गया कि सी के अंदर में 2 बार रन आ गया, एक ए से आ गया और एक बी से आ गया, समझ रहे हैं ना। ये 2 बार रन हो गया, एक ए से आ गया एक बी से आ गया। तो ये हो गया एम्बिग्विटी। यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि भाई हम जब हमको रन के लिए कॉल किया जाएगा तो हम किसका रन को कॉल करेंगे, हम ए का रन को कॉल करें कि बी का रन को कॉल करें, समझ रहे हैं ना। आ गया मतलब रहेगा तो इसी के पास में, लेकिन सी के पास एक्सेस हो जाएगा रन को कॉल करने के लिए, ए में भी जो है और बी में भी जो है। लेकिन जब हम लोग कॉल करेंगे तो ये किसको कॉल करेगा, कहीं इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ये कंफ्यूज कर जाएगा। तो एरर मिल जाएगा आपको। हाइब्रिड में भी सेम बात हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे डी के लिए, हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन, जो भी हम लोग प्रीवियस 4 में देखे हैं। तो अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है तो हाइब्रिड भी अलाउड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि डी के लिए भी सेम कंडीशन हो जाएगा। बी का रन को कॉल करेगा, मान लीजिए इसके पास भी रन है और सी के पास भी है, तो किसका रन को कॉल करेगा, बी का कि सी का। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, एम्बिग्यूटी हो जाएगा, इसीलिए जावा इसको सपोर्ट नहीं करता है। बाकी लैंग्वेज का अगर आप बात करेंगे तो सी प्लस प्लस तो सपोर्ट करता है, लेकिन वहां पर आपको जो ये प्रॉब्लम है आपको अपने से फिक्स करना होता है। पाइथन भी सपोर्ट करता है, पाइथन इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सॉल्व किया है, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आता है। सी प्लस प्लस में तो प्रॉब्लम आपको मिलता भी है, लेकिन पाइथन में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, वो किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो वापस चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसको करने से पहले हम लोग वापस जाते हैं इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में जाने के बाद हम लोग मल्टीपल, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को देखते हैं। तो चलिए इक्लिप्स में देखिए, मुझे आपको सिंगल इनहेरिटेंस बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जांपल था ये सिंगल इनहेरिटेंस का ही था, क्योंकि यहाँ पर जो धरती है और मार्स है ये एक ही क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मतलब ये धरती और मार्स आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक पेरेंट होता है और उसका मल्टीपल चाइल्ड होता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्लास प्लानिट जो है हम लोगों का वो एक पेरेंट क्लास है और इसका 2 डिफरेंट चाइल्ड है, एक धरती हो गया एक मार्स हो गया। तो ये भी इसको एक्सटेंड कर रहा है और मार्स भी इसको एक्सटेंड कर रहा है। तो ये भी हम लोग का क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए मैं एक और क्लास बना देता हूँ क्लास, और ये क्लास का नाम मैं क्या दूं, धरती में क्या क्या हो सकता है। धरती में हो सकता है आपका, चलिए मान लेते हैं धरती में हो सकता है हम लोगों का ह्यूमन। मान लीजिए अब ह्यूमन है तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड्स, इसको करते हैं एक्सटेंड्स, और इसको एक्सटेंड करेगा, धरती को एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, धरती को एक्सटेंड कर रहा है। अब ह्यूमन के पास भी अपने कुछ गुण होंगे, तो उसके लिए मैं जल्दी से कुछ भी एक स्ट्रिंग माइंड ऐसा करके मैंने कुछ भी डिक्लेयर कर दिया, और इसको हम लोग अपने नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्मॉल में लिखना चाहिए था। तो अभी के लिए हम लोग बस इसी के लिए करते हैं, और कोई मेथड बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा गुण मेथड देना चाहते हैं तो जल्दी से हम लोग कर देते हैं वॉइड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय नाम का एक मेथड बना दिए। ह्यूमन किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, सभी को पता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉइंग प्लैनेट। हाँ भाई ह्यूमन है, जहां पर है उसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये आपका हो गया मल्टी लेवल। पहला लेवल क्या है, धरती। पहला लेवल जो है ये जो क्लास प्लैनेट है, क्लास प्लैनेट को यूज कर रहा है कौन, धरती। धरती इसको एक्सटेंड कर रहा है। अब धरती को भी कोई एक्सटेंड कर रहा है जो है ह्यूमन। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल। तो अगर इसको हम लोग रन करना चाहेंगे तो जल्दी से मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, धरती नाम का एक बना देता हूँ, धरती डी इक्वल टू न्यू धरती। जल्दी से मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, आप लोग भी मन में यहाँ कम से कम टाइप कीजिए धरती डॉट। अब धरती के पास एटमॉस्फेयर भी आ जाएंगे। धरती में जो एटमॉस्फेयर है ह्यूमन के लिए, वो हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो सब इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। मान लीजिए O2 करते हैं ऑक्सीजन के लिए। ये आ गया आपका प्लैनेट से, और सूरज और धरती से क्या मिलने वाला है, डी डॉट स्पीसीज। अब स्पीसीज में हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन में स्पीसीज में अभी के लिए मैं कर देता हूँ वुमेन को, फिर मैन भी बेचारे उदास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं कुछ कर देता हूँ, ऐसा कुछ तिगड़म कर देता हूँ, कोई उदास नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर मैंने स्पीसीज में कुछ लगा दिया, और उसके बाद इसके अपने भी थे, डी डॉट, इसके अपने क्या थे, इसके अपने क्या थे, जल्दी से चलिए चेक कर लीजिए। इसका जो अपना था माइंड। माइंड भाई ह्यूमन कितना भी खराब है लेकिन माइंड में तो दम है, पावरफुल माइंड, ऐसा मैंने कुछ कर दिया। तो इससे अब क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ सेट कर दिया, डी डॉट माइंड में कुछ ये नहीं दिखा रहा है, मतलब हम लोग क्या गड़बड़ किए हैं, स्ट्रिंग सॉरी ह्यूमन। तो देखिए हम लोग यहाँ पर धरती कर दिए, यहाँ पर ह्यूमन होना चाहिए था। कोई बात नहीं, जल्दी से हम लोग इसको ठीक कर देते हैं। कभी कभी होता है भाई, हम भी तो इंसान ही है, हम भी तो ह्यूमन है। और यहाँ पर डी को हटा के एच कर देते हैं, नहीं तो फिर ये फिर से रोने लगेगा।
तो यहाँ पर ह्यूमन, अब देखिए अब यहाँ एरर चला गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं धरती में माइंड नहीं था, ह्यूमन के पास माइंड था। समझ रहे हैं, धरती में माइंड नहीं है, ह्यूमन के पास माइंड है। ऐसा मैंने सोच रहा हूँ, ये अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, लेकिन भाई नेचर तो नेचर है, नेचर के पास तो बहुत भयानक माइंड है जो हम लोग आज तक समझ नहीं आया, इसलिए हम लोग गधे हैं। कोई बात नहीं, समय से हम लोग अपना नहीं भटकते हैं। रिवॉल्व, अब देखिए धरती अगर रिवॉल्व कर रहा है तो फिर ह्यूमन भी रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, धरती कर रहा है और ह्यूमन भी कर रहा है। और धरती अगर रोटेट कर रहा है तो फिर ह्यूमन भी रोटेट कर रहा है। ऐसा कैसे दिखा दिया, ये रोटेट नहीं है, रोटेट एकदम होना चाहिए। है। और उसके बाद ह्यूमन डिस्ट्रॉय कर रहा है किसको, सबको। तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया। तो ये एग्जांपल हो गया हम लोगों का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर मैं इसको डिबगर मोड में रन करता हूँ, जल्दी से मैंने डिबगर मोड में रन कर दिया और जल्दी से मैं नेक्स्ट करूंगा, इसको मैं बाईपास कर देता हूँ, ये सब आपको पता है, इसको नहीं देखना है। अब देखिए अब ह्यूमन में क्या हो जाएगा, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया एच। अब इसके अंदर में देखिए एटमॉस्फेयर आ गया, कहाँ से, प्लैनेट क्लास से आया। माइंड कहाँ से आ गया, इसका अपना माइंड है। स्पीसीज कहाँ से आया, धरती क्लास से आया। तो ये 3 के 3 एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिल गए। तो इसमें देखिए चेंज कर दिए, ये सारे के सारे चेंज कर दिए। अब ये रिवॉल्व को कॉल करेगा, रिवॉल्व को कॉल करेगा तो रिवॉल्व कहाँ से आएगा, प्लैनेट से आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए मैं स्टेप इनटू करूंगा तो ये किसके पास गया, प्लैनेट के पास गया। और इसके बाद अगर रोटेट आएगा, रोटेट किससे आएगा, धरती से आएगा। देखिए ये धरती से आ रहा है। और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय में जाएंगे तो डिस्ट्रॉय किससे आएगा, डिस्ट्रॉय तो खैर उसके अपने ही डीएनए में है कि डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉय उससे से आ रहा है। तो ये था आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कमाल। मल्टीपल और हाइब्रिड पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए फिर भी हम लोगों ने जबरदस्ती करके लिखने की कोशिश किया, अगर मान लीजिए ये धरती को हम लोग क्या करते हैं, ये धरती को हम लोग कुछ ऐसा करने का कोशिश करते हैं कि ये मार्स को भी एक्सटेंड करे। अगर कॉमा करके मार्स ऐसा लिख देंगे तो ये तो देखिए ये तो पूरा मतलब कलरलेस हो गया। ये मतलब साफ साफ दिखा रहा है कि भाई ये अलाउड ही नहीं है। अगर कॉमा भी हटा देते हैं तो भी अलाउड नहीं है। तो हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते जावा में, इसलिए हाइब्रिड भी सपोर्ट नहीं करता है। वापस जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एवरी क्लास हैज ए सुपर क्लास और पेरेंट क्लास दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास। तो याद रखिए, ये अपना दिमाग में सेट कर लीजिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि सारे के सारे क्लास जावा में एक क्लास को एक्सटेंड करते हैं, वो क्लास का नेम है ऑब्जेक्ट क्लास। अगर आप कर रहे हैं तो सही बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए कंपाइलर कर देगा एक्सटेंड। कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब अगर मान लीजिए आप क्लास बनाते हैं कुछ भी चिंटू नाम से, अगर आप क्लास चिंटू नाम से बनाते हैं तो आपने तो ऐसा लिख दिया, लेकिन जब भी इसको कंपाइल किया जाएगा तो इसको इंटरनली कंपाइलर यहाँ पर एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा ही करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास किसी को भी एक्सटेंड नहीं करने वाला, ये भी याद रखिएगा। बट ऑब्जेक्ट क्लास डज नॉट हैव एनी पेरेंट क्लास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हो गया कंस्ट्रक्टर्स। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेंबर ऑफ क्लास कैन बी इनहेरिटेड। मेंबर में क्या आता है, मेंबर में आता है वेरिएबल और मेथड। कंस्ट्रक्टर मेंबर नहीं है, कंस्ट्रक्टर उसका एक अपना नेचर है जो अपने आप कॉल कर दिया जाएगा जब भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे। तो सेम होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने चाइल्ड क्लास का तो उसके भी कंस्ट्रक्टर होंगे तो वो भी अपने आप कॉल कर दिए जाएंगे, लेकिन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल नहीं होंगे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के दौरान। इसको हम लोग आगे डीपली समझेंगे। तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर कांट बी इनहेरिटेड क्योंकि वो इसका मेंबर नहीं है। सारे के सारे मेंबर को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, किसको छोड़ के, प्राइवेट मेंबर को छोड़ के। तो यही है हम लोगों का नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ए सब क्लास डज नॉट इनहेरिट प्राइवेट मेंबर। ये याद रखिएगा, प्राइवेट मेंबर कांट बी इनहेरिटेड। प्राइवेट अगर हम लोग अपना, तो इसको समझाने के लिए मैं अगर जाता हूँ इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में जाने के बाद अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, तो देखिए प्राइवेट का तो सबसे पहले स्पेलिंग सही होना चाहिए। अब देखिए प्राइवेट एटीएम कर दिया, देखिए यहाँ पर मस्त एरर आ गया। एरर में क्या दिखा रहा है, द फील्ड इज नॉट विजिबल, जबकि ये फील्ड है लेकिन ये दिख नहीं रहा। अभी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट हो गया। अगर ये प्राइवेट हो गया तो आप इसको इनहेरिट भी कर देंगे तो भी आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट छोड़ के आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। अगर ये पब्लिक रहेगा तो भी कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट में तो आप लोग चेक कर ही चुके हैं, देखिए पब्लिक में भी कोई एरर नहीं मिल रहा है। अगर ये प्रोटेक्टेड रहेगा तो उसमें भी आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं नीचे जाऊंगा, देखिए इसमें भी आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए वापस जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया ये सारे के सारे पॉइंट को, और मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक एग्जांपल पहले से भी जो समझाया था वो यहाँ पर लिख के रख दिया हूँ। वो एग्जांपल में क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये नोट्स में आपको बहुत ही जल्द विदिन ए मंथ, मतलब इसी मंथ के अंदर में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्लास ए, देखिए क्लास ए जो है इसको कौन एक्सटेंड कर रहा है, क्लास बी। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। अब बी ए को एक्सटेंड कर रहा है, सी बी को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये हो गया मल्टी लेवल का। और इसके बाद देखिए बी और डी दोनों के दोनों इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ए को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये हो गया हम लोगों का हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। तो आज इनहेरिटेंस में हम लोगों ने बहुत प्रवचन सुन लिए, प्रैक्टिस भी देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।